बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम सब सुंदर साथ बहुत सुंदर श्री मेहर सागर क्विज के माध्यम से अति सुंदर सहयोगिता की तैयारी करेंगे। कमलेश भाई की अति सुंदर सेवा का आनंद लेंगे। सभी हैंड रेज करके उत्तर जरूर देंगे। वार्म अप कर लीजिए। तब तक श्री मुखवाणी गायन कौशिका जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी कौशिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। संभराय છે બરાબર? बरोबर। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याला लीजिए, किसक कायाब, भर भर प्याले पीजिए। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले पीजिए, किसक कायाब, भर भर प्याले पीजिए। नहीं हिसाब इसक का, स्वाद को नाही हिसाब, ये सब न तरंग अमल की, ये जो आवत साकी शराब। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याला लीजिए, किसक कायाब, भर भर प्याले पीजिए। रस इन शराब में, ये जो पिलावत सुभान, मस्ती पिलावत कायम, महिर करे मेहरबान। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, किसक कायाब, भर भर प्याले पीजिए। रूहे नींद से जगाए के, पिलावत प्याले फूल, मुंह पकड़ तालु रोके, दित कायम सुख सनकूल। रूहे नींद से जगाए के, पिलावत प्याले फूल, मुंह पकड़ तालु रोके, देत कायम सुख सनकूल। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याला पीजिए, किसक कायाब, भरे भरे प्याले लीजिए। विध मेहर करत है, मासुक है मेहरबान, उलट आप आसित हुआ, जो वाहिदत सुभान। कई विध मेहर करत है, मासुक जो मेहरबान, उलट आप आशिक हुआ, जो वाहिदत में सुभान। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले पीजिए, किसक कायाब, भर भर प्याले लीजिए। खेती कहू मेहर महबूब की, जो रूहे देखो सहूर कर, खेती कहू महबूब की, जो रूहे देखो सहूर कर। महामत कहे माहिर लेखे, जो देखे रुकी नजर, खेती कहू मेरे महबूब की, जो रूहे दिख सहूर कर।
महामत कहे मेहर अलेखे, जो देखे रुकी नजर, साकी पिलावे शराब, रूहे प्याला लीजिए, किसक काब, पर प्याले पीजिए, किसक कायाब, पर प्याले पीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो लगा साथ साथ रामत भी चल रही है। आपके स्वर में धनी ने वो फूंका है, वो प्रेम फूंका है, जिससे साथ साथ स्वतः ही रामत हृदय में चलने लग जाती है। आपके हृदय में बैठे युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति मीठी रूह, अति मीठा गायन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कमलेश भाई, आप शुरू कर सकते हैं, और सुंदर साथ जी तैयार हो जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तो दीदी की नम्रता ही है कि उन्होंने 6 से 7 बजे कर दिया टाइम, क्योंकि 7 से 8 बजे मुझे बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना होता है, तो उन्होंने बोला कि आप पहले करो 6 से 7। प्रणाम दीदी, कोटान कोट प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी डे 5 से क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न है, परम धाम में अखंड सुख का स्वाद क्यों नहीं पता लगता? भाई डे 4 से नहीं, 4, 5, 6। हाँ जी हाँ जी, सॉरी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी डे 5 से क्वेश्चन, डे 4 से था बात। 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ, वो आंसर ढकना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, तब तक मैं बताती हूँ। मैं ढूंढ रही थी वो बीच में से 1 मिनट, पर भाई का स्टार्ट हो गया था वो। तो सुंदर साथ जी, ये कोई नम्रता नहीं है। लौकिक के साथ अलौकिक कार्य भी अति सुंदर तरीके से निभाते हुए, लौकिक कर्तव्य भी कितने प्यार से पूरे करते हुए, बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाना है, तो पत्नी और बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखते हुए, ये हम सबको आपसे सीखना है भैया। तो ये बहुत सुंदर सेवा के साथ साथ घर की सेवा भी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से हम सबको करनी है। यही कर्तव्य धामधनी ने हमें दिया है। अति सुंदर। आप शुरू कर सकते हैं। टेक योर टाइम। और श्री मेहर सागर की रिवीजन पहले हो या फिर श्री बीतक साहब पहले हो, जुड़ना तो हमने धनी के साथ ही है, चाहे मेहर पहले या बीतक पहले। हाँ जी भैया। हाँ जी हाँ जी, सुंदर साथ जी डे 4 से बाकी रहा। हाँ, तो डे 4 से शुरुआत करते। बातुनी महर क्या होती है? हाँ जी सुंदर साथ जी, बातुनी मेहर क्या होती है? अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सबके हैंड रेज होते जा रहे हैं। शिल्पा कपोपरा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। बातुनी महर है वो आंतरिक, अंदर से जो राज्य के साथ जो मिलजुल के बात करते हैं ना, वही आंतरिक बात है, वो बातुनी महर है। जाहिरी वो दिखाई देती है, वो है। जी बहुत सुंदर। ये बड़ा प्यारा बोला, मिलजुल कर जब बात करते हैं ना उनके साथ, बड़े प्यारे शब्द ये। अति सुंदर। हाँ जी गीता दीदी, प्रणाम जी। बातुनी महर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बातुनी महर आत्मा पे होती है और जाहरी महर जीव पे होती है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। बातुनी मेहर जब आत्मा के धाम हृदय में राज्य का संपूर्ण नख से तक का श्रृंगार और शोभा बस जाती है, और उसके हृदय में राज्य के 8 सागर की लहरें
लहराने लगती हैं, प्रेम रस आनंद सब बरसने लगता है, तब वो बातुनी मेहर होती है। और अति जाहिरी प्रणाम। प्रणाम जी। किरण दीदी, आप कौन सी टीम में हैं? ईमान। अरे वाह, बहुत, यू आर अ ज्वेल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी भैया। जी, एकदम सही बताया। आत्मा को परमधाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आदि का अनुभव होना बातुनी मेहर होती है। अगला सब क्वेश्चन। सभी सुंदर साथ का बिल्कुल परफेक्ट था, शब्द थोड़े इधर अलग थे पर भाव सबका एक ही, अति सुंदर। हाँ जी भाई। हाँ जी, अगला है, इश्क और इल्म की कृपा किन पर नहीं होती है? किन पर नहीं होती है? नहीं पे ध्यान देना है सुंदर साथ जी, किन पर नहीं होती है। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इश्क और इल्म की कृपा पूरे जीवों पर, जो सिर्फ माया ही माया जिनको चाहिए, वो इससे परे रह जाते, दूर रह जाते हैं राज्य अरे की कृपा मेहर से। प्रणाम जी, बहुत सुंदर स्नेह दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। जी हाँ जी, जो मात्र चमत्कार सुनकर धनी के चरणों में आते हैं और जैसे ही थोड़ा सा कष्ट आते ही उनका ईमान गिर जाता है, इनको इश्क इनकी कृपा नहीं। जी, बहुत सुंदर। चलिए अगला है, बातुनी मेहर ही क्यों वास्तविक मेहर है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। बातुनी मेहर ही वास्तविक मेहर क्यों है? मैं लोअर हैंड करने में थोड़ी सी लेट हो रही हूँ, सॉरी। हाँ जी, रूबी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्योंकि परम धाम श्री राज्य की जो मेहर है वो उनके हृदय से आती है, और बातुनी मेहर से ही राज्य के मार्फत स्वरूप दिल की पहचान होती है। इसलिए बातुनी मेहर ही वास्तविक मेहर कहलाती है, और वो रूहों पर होती है, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों पर। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे क्योंकि इस मेहर में पल पल धनी से अखंड संबंध बना रहता है तथा प्रेम एवं आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। जी, तो ये बात नहीं सही बताया था। अगला है, जिनके ऊपर धन की वास्तविक मेहर होती है तो उन्हें क्या प्रतीत होता है? वास्तविक मेहर होती है तो उन्हें क्या प्रतीत होता है? हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जिनके ऊपर धनी की वास्तविक मेहर होती है उन्हें परमधाम की अनुभूति ही होनी शुरू हो जाती है, इस काल माया के ब्रह्मांड में भी। अरे वाह, बिल्कुल उन्हीं शब्दों को बस बदला हुआ है, बिल्कुल वही भाव, अति सुंदर मुकेश भैया, बहुत सुंदर। हाँ जी, सेम ही है, जैसे दीदी ने बताया, शब्द थोड़ा चेंज है। उन्हें यह प्रतीत होता है कि सब कुछ मेहर की छत्र छाया में हो रहा है। उन्हें पांचों तत्व वाला यह शरीर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेहर से ही भरा हुआ दिखाई देता है। अति सुंदर सुंदर साथ जी, ये पीडीएफ बहुत जल्दी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, अभी थोड़े दिन बाद शेयर की जाएगी। अच्छे से प्रश्न को, उत्तर को सुनना है और वीडियो को फिर से जरूर देख लीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी, अगला है, किसको दुख आने पर भी दुख का अनुभव नहीं होता है? अरे वाह, मेहर सागर खोल के रख लीजिए सुंदर साथ जी, सारे प्रश्नों के उत्तर साथ साथ उनकी चौपाइयों से मिलते जाएंगे। अति सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ब्रह्म सृष्टि राज्य के प्रेम में और इश्क में डूबी हुई होती है, उनको जो है दुख का अनुभव नहीं होता। जो हर वक्त उनके चिंतन मनन में रहती है और चितवनी में बैठती है, तो उनके स्वरूप का दर्शन होता है। तो उनको कभी भी दुख का अनुभव नहीं, दुख आते हैं लेकिन उनको दुखों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो राज्य के प्रेम में ही इतना डूबी हुई होती है। उनको दुख दुख जैसा लगता ही नहीं है, उनको उसमें भी सुख का अनुभव होता है। और जो जीव सृष्टि है, उनको जो हर दुख दुख की तरह ही लगता है, वह उसमें डूब ही नहीं सकती। और इसलिए उनको हमेशा जरा सा दुख आएगा
उनका ईमान भी गिर जाएगा और वो हमेशा दुख में दुखी होती रहेंगी। ब्रह्म सृष्टि जो है वो और दुख मांगेगी जिससे उनको राज्य का दर्शन हो सके। अरे वाह, बहुत सुंदर। दुख आए सुख आवत, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। क्या लिखा है? जिसके ऊपर धनी की कृपा बरसती है उसे दुख का अनुभव नहीं होता है, उल्टा उसे सुख का अनुभव होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि दुख आए सुखावत, उन्होंने बोला और दुख मांगती है क्योंकि उसको पता है कि वो सुख मिलता है उससे। अति सुंदर, बहुत सुंदर सेवा कमलेश भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अरे अभी डे 5 के क्वेश्चन आएंगे। अगला है, परम धाम में अखंड सुख का स्वाद क्यों नहीं पता लगता? परम धाम में, बहुत सुंदर प्रश्न है ये सुंदर साथ जी, सबको आना चाहिए। परम धाम में क्यों पता नहीं लगता? अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम में अखंड सुख का स्वाद इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि वहां रूहे धनी की मेहर की छत्र छाया में ही है। वहां पल पल आनंद ही आनंद है, तो वहां दुख का कोई नामो निशानी नहीं, तो इसलिए दुख का तो खेल हमने मांगा, तो वहां तो सुख ही सुख है। अरे वाह, प्रणाम बहुत जी। सुंदर, अति सुंदर अनिल भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी। एंड वन रिक्वेस्ट, दुष्यंत भैया आप भी हैंड रेस कर सकते हैं, वो हमारे स्पेशल पैनल में है, सहयोगिता पैनल में, इसलिए शायद हैंड रेस नहीं कर रहे, बट यू कैन डू। ये डिफरेंट क्वेश्चंस है और हर सुंदर साथ के प्रश्न एक दूसरे से मैच होते हुए होंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि वही वीडियोस वही मेहर सागर में से बनाए गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा सहयोगिता का एग्जाम ही आपको दे दिया गया है एक तरह से, कुछ ना कुछ इनसे मैच होते हुए प्रश्न उनमें होंगे, पर बहुत इजी होंगे। प्रणाम जी अनिल भाई, अति सुंदर। प्रणाम जी। वहां एक रास्ता सुखी सुख होने से अखंड सुख का स्वाद नहीं मिल पाया। यूट्यूब के में जो सुंदर साथ बैठे हैं वो भी वहां पर उत्तर लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ सुंदर साथ जी, वहां पर भी उत्तर देते जाइएगा। हाँ जी भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न है, परम धाम के सुख का स्वाद हमें कहाँ मिल सकता है? अरे वाह, ये तो सबको आता है। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी दरसाद, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रणाम जी। बिल्कुल। परम के सुख का स्वाद हम जागनी ब्रह्मांड में मिल सकता है, क्योंकि मैं वाण पढ़कर चर्च नहीं करके और उस सुख का आनंद लेते हैं, और हम चितवन से परम धाम की 25 पक्षों में घूमते हैं और एक के लीलाओं को अपने अंदर उठा सकते हैं। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर स्वर्णा आंटी, अति सुंदर। एकदम सही है। इस दुख के ब्रह्मांड में आने से धनी की मेहर से परम धाम के सुख का स्वाद मिल सकता है। अरे वाह, यही मिलने वाला है। अगला है, लौकिक सुख दुख का भोक्ता कौन होता है, जीव है कि आत्मा है? अरे वाह, ये तो ये सारे दोनों है, सुंदर साथ को आता होगा, ये दोनों है। या दोनों हैं? अरे वाह, ये और अच्छा इसमें कर दिया आपने। बबीता दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। लौकिक सुख दुख का भोक्ता का ये जीव ही होता है, आत्मा नहीं होती, ये जीव ही होता है। 100% लॉक कर दिया जाए? जी हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सही। जीव जो होता है आत्मा तो माता दृष्टा होता है। अगला है, परम धाम के सुख हमें कौन सी अवस्था में मिले? सुख कौन सी अवस्था में? अति सुंदर। संगीता जी आप हैंड रेस करते हैं, नए सुंदर साथ 1 मंथ बिफोर दे ज्वाइन, बहुत खुशी होती है। प्रणाम जी संगीता प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। परम धाम के सुख हमें चितवनी की अवस्था में प्राप्त होते हैं। जब हम राज्य का ध्यान करते हैं, हम वाणी मंथन करते हैं, तब हमें परम धाम के सुख का अनुभव होता है, चितवनी से, चर्चनी से और वाणी पढ़ने से।
अरे वाह, बहुत सुंदर। और उस अवस्था का ना बड़ा प्यारा, बहुत बिल्कुल सही सटीक आपने बताया। शुक्र है दुष्यंत भैया आपने हाथ खड़ा किया। आप बताइए। प्रणाम जी। और ये बहुत सुंदर जागनी का खुलासा ही मेहर सागर, अति सुंदर नाम। श्रीनिवास रास का इश्क, ये बड़े प्यारे प्यारे नाम। प्रफुल्ला एक दिली का श्रृंगार, बहुत सुंदर सजे हुए लग रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम के सुख हमें कौन सी अवस्था में मिलेंगे? इन्होंने भी मतलब जैसे मेरे मन में भाव आ रहे हैं कि जब हम चितवनी में राज्य से हमारी परात्म अपना परात्म लेके राज्य के दिल से दिल जुड़ता है और जब राज्य की मेहर होती है तो उस चितवनी की अवस्था में, ब्राह्मी अवस्था में परम धाम के सुख हमें उस अवस्था में मिलेंगे। तो शब्द दूसरे हो सकते हैं क्योंकि मैंने वीडियो 5, 6, 7 में सरसावा था, तब से देख नहीं पाया जी। जी, मैं वो ब्राह्मी अवस्था ही वेट कर रही थी एक्चुअली। आपने वो शब्द बोल दिया, बहुत सुंदर भैया। हाँ जी। अरे एकदम सही था। तो मैंने लिखा है, जब हमारा जीव भाव खत्म होगा तब की बात की अवस्था में हमें परम धाम के सुखों का अनुभव यहाँ पर होगा। अरे वाह, और वो बाद की अवस्था ब्राह्मी अवस्था ही होती है। बहुत सुंदर भैया। अगला है, आत्मा के ऊपर होने वाली मेहर का सर्वप्रथम अंग क्या है? पहला अंग क्या है आत्मा के ऊपर होने वाली? हाँ जी, आत्मा के ऊपर होने वाली मेहर का फर्स्ट जो होती है तो क्या 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 होता है सुंदर साथ जी? अरे वाह, वेरी गुड। सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म। मेहर का सर्वप्रथम अंग क्या है तो सुंदर? मेहर के हाथ में, फिर बाकी बाद में सारी चीजें आती। अच्छा, ये पता है क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट, मैं इस प्रश्न को ना रीफ्रेम करती हूँ एक बार। आत्मा के ऊपर जब मेहर होती है तो पहले आत्मा को क्या मिलता है? इश्क। जी, बस यही पूछ। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम। इश्क। प्रणाम। अगला फिल इन द ब्लैंक से, हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का डैश रूप है। हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का डैश रूप है। क्या बात है, अति सुंदर। हाँ जी। अरे वाह। प्रतिभा जी, प्रणाम जी। दीदी एक बार प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए। हाँ जी, हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का डैश रूप है। धनी की कृपा का कौन सा रूप है जब हृदय में प्रेम आ जाता है? उसे कौन सा रूप कहते हैं? हाँ जी, बबीता दीदी आपका साथ निभाएंगे। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का बातनी रूप है। अरे वाह, क्या बात है बबीता दीदी, अति सुंदर। अच्छा, अब मैं ना एक हिंट देती हूँ, ठीक है? कमलेश भाई, आप हिंट सेवा करो 1 मिनट। नहीं, जैसे प्रेम आ जाता है तो कौन सा ऐसा दिखाई देता है? हाँ जी, अभी मैं भी उसमें ऐड करती हूँ। अच्छा, ये बताओ, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा रूप है ये बताइए? प्रेम ही आ गया हृदय में तो प्रत्यक्ष का बोल दिया। नहीं, सॉरी सॉरी, मैं कुछ और ही बोलने वाली थी। हाँ जी, सुंदर साथ जी ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा, आइए सुनते हैं उनसे। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। धनी का नूर आ जाता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। ये अप्रत्यक्ष रूप है उसका, जो है ना, हृदय में जो प्रेम आ जाएगा तो धनी की कृपा का गुह्य या वास्तविक या आंतरिक या जिसको अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, जी, तो ये प्रत्यक्ष रूप, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप है। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रत्यक्ष मेहर। अगला है सुंदर साथ में, ये भी फिल इन द ब्लैंक से, जितनी बड़ी कसौटी उतनी ही बड़ी डैश। उतनी ही बड़ी रिवीजन।
जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी। बता दिया है सुंदर साथ जी, मैंने उत्तर बताया है इसमें। सुनीता दीदी प्रणाम जी, सुनीता भगत दीदी। हाँ जी, उतनी ही बड़ी मेहर। जी, उतनी ही बड़ी मेहर की रिवीजन, डैश की रिवीजन, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। मेहर शोभा, उतनी ही बड़ी बड़ी शोभा भी शोभा मिलती है। बिल्कुल सही। और उतनी ही बड़ी मेहर राज्य की, उतनी ही बड़ी शोभा। अरे वाह, बहुत सुंदर। अगला है, जिस आत्मा के धाम हृदय में धनी की कृपा का प्रवाह बहता है, उसमें कौन विराजमान होता है? जिस आत्मा के धाम हृदय में धनी की कृपा का प्रवाह बहता है, उसमें कौन विराजमान होता है? हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसमें उसमें जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का दर्शन होने लगता है और दिखने लगता है। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर, प्रणाम जी। इसमें उन अंगों का वर्णन किया गया, और क्या क्या होता है ज्योति जी? बिल्कुल सही बताया आपने, वो तो मेन है युगल स्वरूप। एक बार एक आधा क्वेश्चन पूरा क्लियर सुनी नहीं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए क्वेश्चन को। इस आत्मा के धाम हृदय में धनी की कृपा का प्रवाह बहता है, उसमें कौन विराजमान होता है? हाँ जी, उसमें जुगल स्वरूप की शोभा नख से सिर तक विराजमान हो जाती है। जी बहुत सुंदर ज्योति जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, इनके साथ और किसी सुंदर साथ के हृदय में क्या आ रहा है? रसीला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथी के धनी जी तो ये सारी निधिया परम धाम की लेने विराजमान होता है धाम अरे दिल में। क्या बात है, सारी निधियां लेके धनी विराजमान होते हैं, बिल्कुल सही, अति सुंदर। किरण दीदी प्रणाम जी। जोश लग रहा है, धनी जी का जोश विराजमान होता है उसमें। परफेक्ट, जोश और आनंद। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर बता रहे हैं। और बिल्कुल सही है, सारे उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। 100% नहीं, 200% राइट है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। और राजी क्या कहते हैं कि मैं आपको एक और उसका जरूरत नहीं है, राजी ने पहले ही बता दिया हुआ है सारा कुछ, सुंदर साथ ने भी बता दिया हुआ है। एक ना आप पकड़ लेंगे, मुझे पता है किरण दीदी। आप ये बताइए, कहते हैं कि वैसे तो ये मेरे हाथ में होता है, पर जब तुम मेरे में समा जाती हो तो ये तुम्हारे हाथ में आ जाता है। जोश और आवेश इकट्ठे ही आते हैं। हाँ जी, आवेश हर आत्मा में नहीं आ सकता ना, नहीं आते। नहीं हाँ आ हाँ। सकता ना, जोश आ जाता है। और क्या चीज उसको मिल जाती है अगर आत्मा उस राह पे चलती है? तो कहते हैं जो पहले साहिब करता था वो मुझे अच्छा लगता था, अब जो मुझे अच्छा लगता है वो साहिब करता है। कब करता है वो? कब ऐसी स्थिति आ जाती है? अब फिर हमारा हुक्म चलेगा और जी जी, राजी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट किरण दीदी। हुक्म की बात ये हो रही थी, जोश और हुक्म, अति अति जोश। अति। हाँ जी। प्रणाम जी। और जिन्होंने चैट में उत्तर लिखे हैं ना, मैं नाम जरूर बोलना चाहूंगी। फर्स्ट किन्होंने लिखा था, ये हैं, ये प्रभा जी हैं, मुझे पता है। हुक्म उन, और अनीता दीदी हैं, ज्योति सिंह जी हैं, कुसुम गुप्ता जी, और मधु दीदी हैं शायद आईफोन के नाम से, और बबीता दीदी। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी भाई। सुंदर साहब जी, नेक्स्ट 6 के क्वेश्चन बनाने में अनीता मलिक जी ने भी थोड़ा सहयोग दिया है डे 6 में। हाँ जी, उनके और चरणों भाई में भी आप ना एक बार उत्तर जरूर बोल दिया करें, ताकि सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आपको सब पता है ना अच्छे से। जी स्क्रीन पे तो दिखाई देता है ना ऐसे तो। हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है भैया। हाँ जी। अगला है, आत्मा के लिए स्वप्न से परे होने का अंतिम सोपान कौन सा सागर है? अंतिम सोपान पे ध्यान दीजिएगा। कौशिका जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीर सागर। अंतिम, लास्ट। फर्स्ट नहीं, लास्ट। फर्स्ट नहीं, वो भी पूछना ना।
हाँ जी, तो गंगा बेन, अरे वाह गंगा बेन, प्रणाम जी। गंगा बेन प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सर्व सुंदर साथ ने, प्रणाम जी सर्वरस सागर सुंदर साथ जी। अरे वाह बहुत सुंदर, प्रणाम हाँ जी, जी। सही बताया, सर्वरस सागर यानी महर सागर। अगला है, परात्मा की नजर जो जो इस संसार में आई है उसे क्या कहते हैं? परात्म की नजर जो इस संसार में आई है उसे क्या कहते हैं? अरे वाह बहुत सुंदर प्रश्न है ये सुंदर साथ जी। अरे अति सुंदर। हाँ जी, इसका आंसर सारे सुंदर साथ जी को पता होना चाहिए। सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी दीदी। परात्म की नजर जो संसार में आई है उसे आत्मा कहते हैं। जी परफेक्ट। सही बताया, उसे आत्मा कहते हैं। जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुषमा दीदी। अगला है, परात्मा की जागरूक अवस्था में जहाँ रोम रोम में अथाह इश्क भरा होता है वह कौन सा सागर कहलाता है? परात्मा की जागरूक अवस्था में जहाँ रोम रोम में अथाह इश्क भरा होता है वह कौन सा सागर कहलाता है? रोम रोम में अथाह इश्क भरा होता है सुंदर साथ जी। अरे वाह बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है ये। जी जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया वो उत्तर दे सकते हैं सुंदर साथ जी। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, घृत सागर, इश्क का सागर। जी बहुत सुंदर, घृत सागर भी बिल्कुल सही इसमें उत्तर। और क्या हो सकता है सुंदर साथ जी, और भी सोचेंगे? कौन सा सागर ये हो सकता है जिसमें रोम रोम में इश्क भरा हो सकता है? वैसे तो सारे सागरों में ही इश्क भरा हुआ है, कोई भी सागर इश्क से खाली नहीं है। स्वामी जी के टीका में ये आए थे कि रोम रोम में अथाह इश्क जब भर जाता है ना, उसके युगल स्वरूप के दर्शन तब होते हैं आत्मा को। अरे वाह सारे सागरों के उत्तर आ रहे हैं भाई, आप बताइए ये। हाँ जी, सर्वरस सागर कहते हैं जिसमें महर का आनंद जल यानी इश्क भरा हुआ है। जी बहुत सुंदर, इसके सारे उत्तर राइट हैं सुंदर साथ जी। घृत सागर भी बिल्कुल परफेक्ट है, सर्वरस सागर भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। परमात्मा का दिल ब्लैंक का स्वरूप है तथा उसकी नजर डैश का स्वरूप है। परमात्मा का दिल डैश का स्वरूप है तथा उसकी नजर डैश का स्वरूप है। अरे वाह बहुत सुंदर। परात्म का दिल डैश का और उसकी नजर डैश का स्वरूप है। अरे वाह ये बहुत सुंदर आया था सुंदर साथ जी, ये हमने फर्स्ट टाइम इसमें सुना था। नहीं तो नहीं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है कि ये इसका और ये इसका होता है, पर ये कुछ नया श्री मेहर सागर में हमने सुना था। बहुत सुंदर। अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का दिल आत्मा का स्वरूप है। जी प्रणाम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि प्रश्न ये हो कि परमात्मा का दिल, तो वो आत्मा का स्वरूप कह सकते हैं। पर ये प्रश्न, वो प्रश्न बदल दिया जाए तो बिल्कुल उत्तर सही है आपका। ये प्रश्न पूछता है परात्म का दिल डैश का स्वरूप है और उसकी नजर डैश का स्वरूप है। वेरी ब्यूटीफुल, ये प्रश्न बहुत सुंदर है। और सुंदर साथ जी डे 6 के प्रश्न बनाने की सेवा साथ में अनीता दीदी ने, अनीता मलिक दीदी ने भी की है। अति सुंदर सेवा। और अनीता दीदी से इनका उत्तर जानते हैं, उनके मुखारबिंद से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परात्म का दिल मार्फत का स्वरूप है और उसकी नजर हकीकत का स्वरूप है। अरे वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। स्वरूप और नजर हकीकत का स्वरूप। अगला है,
जब आत्मा धनी से मिलने की चाहना करती है तब धनी सबसे पहले कौन सी शोभा देते हैं और कौन से सागर में जाती है? ये सुंदर साथ जी, ये वही सोपान है। तो बहुत ध्यान से इनका उत्तर आई थिंक सारे सुंदर साथ को आते हैं। ये 3 बार किए हैं हमने ये सोपान, तो ये सारे सुंदर साथ इनका उत्तर दे पाएंगे। जब वो चाहना करती है तो पहले कौन सी शोभा देते हैं? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। पहले नीर सागर में जाते हैं। हाँ जी, कौन सी शोभा देते हैं और कौन से सागर में जाती? नीर सागर, बिल्कुल परफेक्ट। और दीदी आपको याद है जिसको हम कहते हैं रहनी डैश 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 रहनी, ऐसे करके कुछ, पहला कौन सा होता है? डैशनी डैशनी रहनी। सोचिए सुंदर साथ जी, कुछ सोचिए। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। चैट में बड़ी सुंदर लाइफलाइन चल रही है सुंदर साथ जी, लाइफ लाइन्स आर गोइंग ऑन इन चैट। तो कौन सी पहले शोभा मिलती है हमारे, कौन जिन सुंदर साथ ने अभी तक उत्तर ना दिया? और रानी दीदी, प्रणाम जी। दीदी नीर सागर है, रूहों की शोभा का सागर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। रूहों की शोभा के सागर में जयश्री बेन, कौन सी शोभा वो मिलती है? जी प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आई थिंक सुषमा त्यागी जी सहयोगिता निभाने के लिए तैयार है। प्रणाम जी सुषमा शायद दीदी। मैं गलत भी हो सकती हूँ। कथनी। जी, और उसको और क्या कहते हैं? कथनी, करनी, रहनी, और क्या 3 शब्द होते हैं? कौल फैल हाल। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो कॉल से ये बात शुरू हो चुकी है, नीर सागर से। अति सुंदर। अरे सही है, कौल यानी कथनी रूपी ज्ञान की शोभा देते हैं और उसको नीर सागर में जाते हैं, लाल रंग का है। जी, ये कलर कोडिंग जरूर ध्यान से इस सेवा को देखिए ताकि जो रंग अभी तक भी ना बसे हों वो बस जाए। जी भाई। अगला है, आत्मा कौल के बाद किस अवस्था की शोभा प्राप्त करती है और कौन से सागर में जाते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, कॉल के बाद क्या आता है? कौन से सागर में जाती है और कौन सी शोभा को प्राप्त करती है? संगीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्मा कॉल के बाद फैल के उसमें जाती है और क्षीर सागर में जाती है। अरे वाह, सो प्राउड ऑफ यू संगीता जी। ओनली 1 मंथ सुंदर साथ जी, यहाँ पर पूरा जन्म निकल गया है तब भी ये पता नहीं लग रहा, और 1 महीने में सुंदर साथ की दौड़ देखिए, क्या बात है। प्रणाम जी, प्रणाम। साथ साथ ही कलर भी बताने चाहिए साथ साथ। कलर भी बता दीजिए। हाँ जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्षीर सागर। हरा। उससे पहले, उससे पहले। सफेद, लाल। हाँ जी बिल्कुल सही, लाल और हरे के बीच में रेनबो, याद कीजिए। यही जिस रंग का हाथ खड़ा किया हुआ है ना, कौन से रंग का हाथ नीला, खड़ा? नीला, आसमानी, आसमानी। पीले रंग का हाथ खड़ा किया हुआ है ना, रेज हैंड देखिए अपना, कौन से रंग का हाथ खड़ा किया? पीले रंग की एक दिली। पीला, सॉरी, हाँ पीला। जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि ये तो बोनस में था। कौल के बाद फैल यानी कथनी से करने की अवस्था की शोभा प्राप्त करती है और धनी से दिल जोड़कर क्षीर सागर को प्राप्त करती है, पीला रंग। अति सुंदर। हाँ जी। अब अगला है, आत्मा फैल के बाद कौन सा सागर प्राप्त करती है और उसे कैसे प्राप्त करती है? कैसे प्राप्त करती है? कैसे प्राप्त करती है पूछ रहे हैं आप? कौन से सागर तो प्राप्त करती है, फैल बता दिया है, पूछा नहीं है अब कैसे प्राप्त करती है। अरे वाह, क्या फ्रेम देखिए क्वेश्चन, हाउ ब्यूटिफुली फ्रेम्ड। हाँ जी स्नेह दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
जब वो ध्यान की अवस्था में उसमें फैल की उसमें आती है ना स्थिति में, तो ध्यान में जाती है, तो उसके बाद उसकी नजरों से नजरें जैसे राज्य से मिलती हैं, तो वो दधी सागर में आती है और उसको दीदार उनके मुखारबिन का दीदार करते हुए फिर वो नूर सागर में आ जाती है। उसके बाद जी बहुत दधी सागर में सुंदर। जाती है हरे रंग का पश्चिम दिशा में। जी बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर उत्तर। सुंदर साथ जी, कॉल मतलब ज्ञान को लेना, फैल मतलब फैल का अर्थ क्या है और हाल का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने दीदी। इनको और शब्दों में, और किसी शब्दों में कौन से सुंदर साथ बताएंगे? अनु दीदी प्रणाम जी। फैल के बाद क्या आता है? प्रणाम जी सुंदर जी साथ जी। फैल के बाद हाल। हाल तो खराब तब भी होता है जब इश्क होता है। वो तो हाल और सही हो जाता है ना। खराब तो दुनिया की तरफ से होता है, उस तरफ तो सही हो जाता है। राज्य की तरफ से सही हो जाता है। ये आएगा अपना नैरित अपना घृत सागर, इश्क का सागर। पक्का? हाँ जी, घृत लॉक? सागर में जाएंगे, इश्क के सागर में हाल हाल उधर ही हमारा चलेगा ऐसा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये लॉक अभी खुला हुआ है सुंदर साथ जी, उसको बंद करेंगे अनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फैल के बाद हाल आता है, तो हाल दधी सागर में रहनी का, जब वो रहनी पे उतर आती है और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसा लेती है, तो वो विरह में डूब जाती है। विरह में डूब के ही उसे वो रहनी में आ सकती है। हाँ जी बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। और दधी सागर में आती है, यानी गुण अंग इंद्रियों को जीत कर युगल स्वरूप की शोभा को बसने के लिए विरह में डूब जाना। विरह में डूब के शोभा को बसाने। हाँ जी। अगला है, विरह के बाद जब धनी जी का बाह्य नूरमयी स्वरूप आत्मा के धाम दिल में अवतरित होता है, तो वे कौन से सागर में प्रवेश करती है? विरह के बाद जब धनी जी का बाह्य नूरमयी स्वरूप आत्मा के धाम दिल में अवतरित हो जाता है, तो वे कौन से सागर में प्रवेश करती है? अरे वाह, कौन से सागर में प्रवेश करती हैं? बड़े होशियार बच्चे, अगला प्रश्न देखकर उत्तर जान सकते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। ये राज्य की शोभा का सागर नहीं आएगा? बिल्कुल सही सुरक्षा आंटी। प्रश्न उत्तर के बिल्कुल 100 में से 1000 नंबर हैं इसके, तो बहुत सुंदर। प्रश्न नहीं बदलना पड़ा, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, सागर है और व्हाइट कलर का है। जी, और अगले प्रश्न में नूर सागर था सुंदर साथ जी, तो कई बार अगले प्रश्न में उत्तर मिल जाया करता है। बहुत सुंदर। चलो अगला है, आत्मा नूर सागर से किस सागर में प्रवेश करती है और कैसे? फिर नूर सागर से कहाँ जाती है? यानी सुंदर साथ जी अभी तक नीर, क्षीर, दधी और फिर नूर में आ चुके हैं, उनके बाद कौन से सागर में जाया जाता है आपको याद है ना? और YouTube में कुसुम त्यागी जी और चित्रा प्रणामी जी भी उत्तर लिख रहे हैं। वेरी गुड, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। जी, नूर सागर से उसके बाद कहाँ प्रवेश किया जाता है? अरे वाह, बहुत बहुत प्यारे। सुंदर साथ जी सभी हैंड रेस कर सकते हैं इन प्रश्नों पे। वैसे तो लिखते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, चैट में भी उत्तर मिलते जा रहे। प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी, प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में। रूह नूर सागर से फिर जाती है त्रुत सागर में,
कि जो द्रुत सागर है ना वो इल्म का सागर है और इल्म के सागर में सागर किसका द्रुत सागर इश्क का सागर है और जी। उसका रंग है आसमानी रंग। अरे वाह। तो रूह इश्क को लेकर फिर इल्म के आगे सागर में नहीं, चली अगला जाएगी। प्रश्न है वो। बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। मैं पूरा बता देते द्रुत सागर में जाती है, आसमानी रंग है। और कैसे जाती है तो धनी के बाह्य नूरमयी स्वरूप को दिल में बसाने के पश्चात आत्मा धनी के गंजान गंज इश्क के बातुनी यानी गृह्य स्वरूप को जब प्राप्त करती है तो वह द्रुत सागर में प्रवेश करना कहलाती है। अरे वाह, बाह्य स्वरूप को प्राप्त करती है नूर सागर, फिर गुह्य स्वरूप को प्राप्त करती है तो घृत सागर, फिर पूरा का पूरा प्राप्त कर लेती है तो सर्वरस सागर होता है। सुंदर सा जी, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न है, द्रुत सागर के बाद आत्मा कहाँ प्रवेश करती है और कैसे? इसको गुजराती में बोलिए कमलेश भाई। દ્રુત સાગર પછી આત્મા क्या जाए छे और कई रीते जाए छे? अरे वाह, बहुत सुंदर। अब गुजरात के सुंदर साथ के कितने हैंड्स रेज्ड होने चाहिए, इसके बाद देखते हैं कितने सुंदर साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर लिखते जा रहे हैं आप सुंदर साथ जी। घृत सागर पछी आत्मा ક્યાં જાય છે અને कई रीते। કેવી રીતે જાય છે। अरे वाह, बहुत सुंदर जी। रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो आत्मा मधु सागर में जाती है, प्रवेश करती है। द्रुत सागर से मधु सागर में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कौन से रंग का होता है रमेश भाई जी? वो श्याम रंग का होता है। अरे वाह, मधु के साथ श्याम रंग का तो होता है और सबको खुदा यहाँ इलम का सागर होता है। जी, इल्म का सागर श्याम रंग का, अति सुंदर। प्रणाम जी। जी भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मधु सागर में है, श्याम रंग है, और जब इश्क से धनी का बेशक इलम प्राप्त होता है तब मधु सागर को प्राप्त करती है। जी, बहुत सुंदर। और ब्लैक कलर किया हुआ है, देखिए। हाँ जी, अगला है, जब आत्मा इलम रूपी इश्क के सागर से अपने मूल स्वरूप का दीदार कर लेती है तब कौन से सागर में प्रवेश कर लेती है? फाइनल सागर सुंदर साथ जी, मूल कब? स्वरूप का दीदार कर लेती है तब। जी। अरे वाह, आंसर भी स्क्रीन पर दिखाई देता है। सारे हिंट स्क्रीन पर दिए हुए हैं सुंदर सा जी, बता दिया उन्होंने। नजर पैनी रखिए, खबरदार, होशियार, सावचेत, दिखाई दे रहा है उत्तर। तो भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। 10 सागर में प्रवेश करती है यानी निस्बत के सागर में प्रवेश कर जाती है और ये सागर 10 रंग का आया है। जी, बहुत सुंदर। अपने मूल स्वरूप का लिखा था, मूल स्वरूप का दीदार नहीं लिखा था, राज्य का नहीं, अपने मूल स्वरूप का दीदार कर लेती है तो रस सागर में। बहुत सुंदर भावना दी। निस्बत का सागर, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। और ये 10 रंग बहुत सुंदर किए हैं कमलेश भाई आपने, अति सुंदर सेवा। रस सागर के बाद आत्मा कौन से सागर को प्राप्त करती है और कैसे? रस सागर के बाद आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रीजन तो मेरा पहले वाला था। हाँ जी, मैं फिर से देखूं। अब हम पहुंच गए था रस, रस के बाद सर्वरस में जाएंगे, सारी पहचान हो गई ना। अपना मूल स्वरूप भी देख लिया तो क्या रह गया। युगल स्वरूप को तो पहले ही देख लिया था। अब रस सागर में जाके अपनी पहचान भी कर ली तो ये होगी पूर्ण पहचान। अब पहुंचेगी आत्मा मेहर के सागर में। सर्वरस, सारे रंगों का, 7 रंगों का रस ले लिया उसने तो 8वें सागर में पहुंच गई। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर।
सही है। सर्वरस सागर, आत्मा अपने मूल परात्मा का श्रृंगार लेकर जब अपने प्रियतम को पा लेती है तब सर्वरस सागर को प्राप्त कर लेती है। जी बहुत सुंदर डीपी सिंह जी। और 100 उत्तर आ चुके हैं सुंदर साथ जी चैट में अभी तक। बहुत प्यारे उत्तर। हाँ जी, अगला है साथ जी, ये बताना है कि आत्मा पहले से अंतिम तक कौन कौन से सागर को प्राप्त करती है, वह क्रमशः बताए। ये हाँ पूरा जी। उसका जो किया रिवीजन उसका सार है, हाँ क्रमशः। जी बहुत सुंदर क्रम से बताने हैं सुंदर साथ जी। जी अरे वाह। शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसान जी। आत्मा पहले नूर सागर में अपने नीर सागर में रूहों का सागर उसमें रहती है। इसके बाद क्षीर सागर में जाती है, उसके बाद दधी सागर में, दधी के बाद इश्क सागर में जाती है, इसके बाद फिर नूर सागर में आ जाती है। नूर के सागर से गड़बड़ हो फिर गई, यहाँ गड़बड़ होगी थोड़ी सी। दधी सागर में जाती है, फिर धृत सागर में जाती है, इश्क सागर में। नहीं गड़बड़ हो रहा है। पहले पहले कहीं पहले दधी, और दधी के बाद पहले कहीं और आ जाती है, वापिस आ जाती है। अच्छा, दधी के बाद नूर सागर में आती है, तब जी इश्क जी सागर में जाती है। बिल्कुल अच्छा सही, अति सुंदर। आगे ठीक है। आगे तब जाती है इश्क सागर में, तब मधु सागर में, रस सागर, तब सर्वरस सागर में जाती हाँ जी बिल्कुल है। मूल सही। शब्द में आप भी है। बिल्कुल सही शांति देवी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपकी तबीयत अब ठीक है? पहले से बहुत सुधार है। जी प्रणाम जी प्रणाम जी। बिल्कुल स्वस्थ है प्रणाम। जी। सागर पे फिर नूर, नूर के बाद द्रुत, मधु, रस और सर्वरस सागर। जी हाँ जी, अगला प्रश्न है परात्मा भी यह 8 सागर में इसी तरह क्रमशः सागर को प्राप्त करती है। परात्मा इसी तरह से प्राप्त करती है। पर आत्म भी इसी क्रम से जाती है या उनका क्रम कोई डिफरेंट होता है, ये बताएंगे सुंदर साथ जी। पर आत्म का कौन सा क्रम होता है, अगर वो डिफरेंट होता है तो कौन सा क्रम होता है परात्म का? अरे वाह। श्रीनिवास अंकल आपने हैंड नहीं रेज किया, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रणाम जी। सही आपने जो ना ये पकड़ लिया आपने। वैसे मेरा मानना ये है कि आत्मा इस क्रम से जाती है क्योंकि वो नीर सागर में आई हुई है। अब यहाँ पर इस वक्त जो है मोह के सागर में है, तो वो इसी माध्यम से वो वहां पहुंचती है सर्व सागर में। लेकिन परात्म तो कहीं कहीं भी किसी भी जगह जा सकती है, वहां को पर्टिकुलर क्रम की जरूरत नहीं है उनको। जी तो परात्म आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके अंदर समाया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। प्रणाम जी प्रणाम जी। एकदम सही है, क्योंकि उसको क्रमशः जाने की जरूरत नहीं है। परात्मा धनी की इच्छा से कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। अरे वाह। चलिए अगला है यह सब सागर से चलकर आत्मा क्या प्राप्त कर लेती है। फाइनली आत्मा क्या प्राप्त कर लेती है, और आत्मा के पास ऑलरेडी है, आत्मा क्या प्राप्त कर लेती है। बहुत सुंदर। ज्ञान से कर लेंगे तो आत्मा कर लेगी सुंदर साथ जी, करने ही वाली है बस, ज्यादा समय नहीं बचा है इसमें। हाँ जी चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आत्मा साक्षात राज्य की मेहर मतलब अक्षरातीत को ही प्राप्त कर लेती है। जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलाप विराजमान मूल स्वरूप श्री राज्य को प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न है आत्मा के अंदर मेहर का सिंहासन कब सज जाता है। अरे आत्मा के अंदर मेहर का सिंहासन कब सज जाता है।
प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट करो दी। हाँ जी, सॉरी। प्रणाम जी। देवेंद्र भैया, आपने हैंड रेज किया था। आत्मा के अंदर मेहर का सिंहासन कब सज जाता है? जी, आई थिंक उनका म्यूट हो गया शायद, कोई बात नहीं। सरोज सलूजा जी, प्रणाम जी। जब राज्य उससे रक्त से एकाकार हो जाती है तो तब वो राज्य के स्वरूप में, क्या है क्वेश्चन, तब राज्य का सिंहासन सज जाता है। जब वो आत्मा राज्य से एकाकार हो जाती है, राज्य का दर्शन कर लेती है, पूरा इश्क को प्राप्त हो जाती है, तब। बहुत सुंदर। यदि आपके भी दर्शन हो, यदि आपके भी दर्शन हो तो कितना अच्छा हो। प्रणाम जी। यदि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छा प्रणाम लगा। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू। प्रणाम जी। अरे वाह, प्यारे प्यारे सुंदर साथ हमारे पास है। बहुत अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर। प्रणाम जी। इस आत्मा के दाम हृदय में अक्षरातीत को विराजमान होना होता है, तब मेहर का सिंहासन सज जाता है। अति सुंदर। अगला है, मेहर के अंग कौन कौन से है? मेहर के अंग कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? अरे वाह, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। हाँ जी, सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। मेहर के अंग हैं जोश, इश्क, इलम और हुक्म। अरे वाह, ये चौपाई में बड़ा प्यारा बताया हुआ है, और आगे कुछ और भी इत्यादि बड़ी सारी निधियां। अति अति सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी। और इतने घर में बिजी होते हुए भी आप सेवाएं करते जा रहे हो, चाहे हैंड रेस की हो, चाहे और भी सेवाएं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, तो इसमें प्रणाम है जी जोश, दीदी। इश्क, इल्म, निस्बत, आनंद और आदि मिस इत्यादि। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अगला है, जिसके हृदय में पार ब्रह्म विराजमान हो जाते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से दिखाई? कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जिस रूह के हृदय में धनी स्वयं विराजमान हो जाते हैं, वो इश्क के सागर में स्वयं को डूबा हुआ पाती है। वो किसी का दिन नहीं दुखाती, प्रेम की रहनी पर चलती है, और साक्षात धनी के दीदार, स्वयं को धनी के दीदार में डूबा हुआ पाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भावना दीदी। अति 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 प्यारा उत्तर। हाँ जी भाई। तो वही शब्द है, थोड़ी अलग है। उसकी वाणी तथा आचरण मेहर से रस से भीना रहता है। उसे रात दिन जाहिरी और बातुनी मेहर का अनुभव होता है, और ब्रह्म सृष्टियों का समूह उसकी सानिध्य में आने लगता है, सानिध्यता में आने लगता बिल्कुल, रात दिन दो मेहर में होए मेहर मिलावा रूहन। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। अरे वाह। है। जी, अभी लास्ट है, आठों सागरों की शोभा कहाँ कहाँ समाई हुई? ऑप्शंस भी बता दीजिए। ऑप्शन है, राज्य के दिल में, परात्मा के दिल में, या बाह्य नूरमणि स्वरूप में, या तीनों में। आठों सागरों की शोभा कहाँ कहाँ समाई हुई? अरे वाह, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है ये सुंदर साथ जी। कौन कौन से दिलों में, स्वरूप में? वाह राजी वाह। हाँ जी, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम, ये तीनों में, अरे वाह। सब जगह ही राज्य की शोभा आठ सागरों के तीनों में। सही, परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो ये सब अभी हुआ डे 6 का भी।
अभी अगले में 7, 8 और 9 और 10 4 का लेंगे। 7, 8, 9, 10 और वो किस दिन होगा? आज है मंडे होगा। मंडे को होगा, तो बीच में हमें थोड़े दिन और मिल रहे हैं सुंदर साथ जी, तो चारों एक एक दिन में एक एक वीडियो में देखेंगे तो हो जाएगा। अति सुंदर सेवा कमलेश भाई, जयंती भाई जी और मंजुला बेन इंडिया में कमलेश भाई के पास, जिग्ना जी के पास पहुंच चुके हैं, फिर भी उनकी सेवा में बिजी होते हुए भी इतनी सारी सेवा साथ में करते जा रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो सुधार किया। नहीं, दिल में जब सेवा जाती है ना तो ये स्पेलिंग्स मैटर ही नहीं करते, कुछ नहीं दिखाई देता, भाव दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी, अति सुंदर सेवा, प्रणाम जी। आप ही जयकारा लगा दीजिए भाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।